एकता की शक्ति और हर एक योगदान का महत्व। जय श्री कृष्ण दोस्तों। पिछले श्लोक में हमने देखा किस तरह से भगवान श्री कृष्ण ने, अर्जुन ने और भीम ने अपने शंख बजाकर युद्ध की घोषणा की। लेकिन क्या एक युद्ध केवल सेनापति और मुख्य योद्धा से ही जीता जा सकता है? बिल्कुल नहीं। आज के इस 16वें श्लोक में हम देखेंगे किस तरह से धर्मराज युधिष्ठिर, नकुल और सहदेव ने अपने अपने शंख बजाए और यह घोषणा की कि इस युद्ध में, इस महायुद्ध में पूरा परिवार एक साथ खड़ा है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जब लक्ष्य बहुत बड़ा होता है तो हर व्यक्ति का योगदान मायने रखता है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा। प्रथम अध्याय श्लोक नंबर 16। अनंत विजयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोष मणिपुष्पकौ। कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने अनंत विजय नाम के शंख को बजाया है और नकुल और सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नाम के शंख बजाए हैं। युधिष्ठिर और अनंत विजय, यानी युधिष्ठिर ने जो शंख बजाया है उसका नाम है अनंत विजय। अनंत का मतलब होता है जिसका कोई अंत ना हो, और युधिष्ठिर वो धर्मराज युधिष्ठिर थे। उनका शंख बजाना यह दर्शाता है कि हर कंडीशन में, किसी भी स्थिति में धर्म की सदा विजय होती है। उनका शंखनाद करना शांति और जीत की घोषणा करना है। नकुल के शंख का नाम था सुघोष, जिसका अर्थ है सुखद गूंज या मधुर ध्वनि। यह दर्शाता है कि धर्म के मार्ग पर चलने वालों के लिए युद्ध भी एक कर्तव्य की मधुर ध्वनि के जैसा है। और सहदेव के शंख का नाम था मणिपुष्पक, जिसका अर्थ है रत्नों से जड़ा हुआ पुष्प। यह शंख सूक्ष्मता और ज्ञान की शक्ति का प्रतीक है। सोचिए, जहाँ एक तरफ कौरवों का कोलाहल था, जहाँ पे वो चीख रहे थे, गरज रहे थे, वहीं दूसरी ओर पांडवों की ओर से शांति स्वरूप में, शांति के रूप में उन्होंने अपने अपने शंखों को बजाया है। पांडवों के सभी शंखनाद जो है वो शांति के प्रतीक हैं। आज के जीवन में यह श्लोक आपके कैसे काम आ सकता है? सबसे पहली चीज है वैल्यू ऑफ एवरी मेंबर, यानी हमारे टीम में जितने भी लोग हैं, चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, उन सब की वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना उनके सब पॉसिबल नहीं है। कोई भी एक बड़ी कंपनी जो है वो सिर्फ अकेले किसी ओनर के बल पे नहीं चलता। उसके अंदर के जो स्टाफ होते हैं वो भी मायने रखते हैं। जो ग्राउंड स्टाफ है वो भी मायने रखते हैं। उनके लिए हर छोटे से छोटी चीज़ें, वो छोटे से छोटे स्टाफ भी जो उनके लिए उतने ही मायने रखते हैं जितने उनके लिए बाकी सारे मेंबर्स। तो अपने मेंबर्स की वैल्यू करना सबसे पहले इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ है यूनिटी, यानी हमारे में एकता होनी ज़रूरी है। एक टीम तभी सक्सेस होता है जब उसके पूरे टीम में एकता हो, यूनिटी हो, क्योंकि एकता में ही बल है। आपने वो कहानी ज़रूर सुनी होगी कि एक लकड़ी को तोड़ना बहुत ईजी होता है, लेकिन अगर आप साथ में 10 और 20 लकड़ियों को एक साथ इकट्ठा कर दें और फिर उसको तोड़ने का प्रयास करें, तब आपको पता चलता है कि वह लकड़ी कितनी मजबूत हो चुकी है और उसे तोड़ना इतना आसान नहीं है। ठीक उसी प्रकार हमारे में भी यूनिटी होनी बहुत ज़रूरी है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है अपनी भूमिका को पहचानें, यानी आपके अंदर क्या क्या एलिजिबिलिटी है आप उसको पहचानें और उसी के हिसाब से अपने काम को करें। आपके अंदर क्या एबिलिटी है, आप क्या चीज़ों को कर सकते हैं, क्या सीख सकते हैं, उस पर हमें फोकस करना चाहिए। दोस्तों, मैंने एक प्रयास की है भगवत गीता के समस्त श्लोकों को आप तक पहुंचाने की, डे बाय डे इजी वे में। तो ये था चैप्टर 1 का श्लोक नंबर 16। आशा करता हूं कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज में शेयर जरूर करें ताकि उनको भी इसका कुछ फायदा मिल सके। मिलते हैं आपसे अगले श्लोक में। जय श्री कृष्णा, जय श्रीमन नारायण, जय श्री राधे।